बिल उसमें बहुत सारी चीजें हैं और लोगों को लाकर रख दिया कि कैसे वोटों की चोरी हो रही है। वोट चोरी, वोट घटाए भी जा रहे हैं और वोट बढ़ाए भी जा रहे हैं, यानी वोटर लिस्ट में नाम शामिल भी हो रहे हैं और वोटर लिस्ट से नाम हटाए भी जा रहे हैं। किनके हटाए जा रहे हैं? जिन पर आशंका है कि वो विपक्षी पार्टी को वोट दे रहे हैं, और शामिल किसके किए जा रहे हैं? जो सत्ता पक्ष को, यानी जिसको चुनाव आयोग चाहेगा उसको वोट मिल रहे हैं। ये आरोप है और इस आरोप की पुष्टि के लिए उन लोगों को भी आज राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किया जिनके नाम काटे गए हैं, और उन्होंने अपने नाम काटने की कोई एप्लीकेशन नहीं दिया था, उनके नाम से कोई और एप्लीकेशन दे रहा है। यानी इसको सीधे ऐसे समझा जाए कि आप चाहें तो किसी अपने अड़ोसी पड़ोसी का नाम कटवा देंगे और कह देंगे कि काट दीजिए, अगर आपका पड़ोसी विपक्षी पार्टियों का मतदाता है, यह आपको पता हो। इस तरीके से चुनाव आयोग काट रहा है मतदाताओं के नाम, काट रहा है मतदाता सूची से, और अब वो देश भर में इसी तरीके से SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की तैयारी कर रहा है, जिसकी बात चुनाव आयोग लगातार कर रहा है। तो एक बहुत बड़ा खुलासा आज हुआ है, लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमको दिखाई पड़ रही है वो ये है कि जो राहुल गांधी ने इस बयान को ये बात कही है कि चुनाव आयोग में हमारे लोग बैठे हैं जो सूचना दे रहे हैं, और अभी जो कार्यक्रम में कहा राजीव जी ने कि ED के बारे में भी लोकसभा चुनाव के बाद ये बदलाव देखा गया था कि वहां बैठे अधिकारी और कर्मचारी तमाम सूचनाएं विपक्ष तक पहुंचा रहे हैं, राहुल गांधी तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़े खुलासे हुए अमलेंदु जी, जिस तरीके से ये आज का ये जो मामला है, और कई राज्यों के उदाहरण दिए हैं, उसमें कर्नाटक भी है, महाराष्ट्र भी है, उसमें उत्तर प्रदेश भी है, उसमें और भी कई राज्य हैं। हर राज्य में किस तरीके से ये एक संगठित तरीके से वोटों की चोरी की जा रही है, अगर कहा जाए, जो राहुल गांधी के इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के कहने का मतलब है। हाँ बिल्कुल समीर जी, जो राहुल गांधी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका साफ मतलब ये है कि बड़े पैमाने पर वोटों की चोरी की जा रही है। वोट चोरों के साथ ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो मिले हुए हैं, उनको बचा रहे हैं, और यहाँ तक कि राज्य का जो चुनाव आयोग है वो अगर डाटा मांगता है तो उसको केंद्रीय चुनाव आयोग डाटा देने से इनकार कर देता है। ये एक बड़ा आरोप है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही और आखिर में कही, और हिंदी में जब वो जवाब दे रहे थे पत्रकारों को, तब उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग में लोग जो हैं वो खुद निकल कर आ रहे हैं और वो अब सूचनाएं अंदर से दे रहे हैं। तो ये एक बड़ा खुलासा है, और जैसा कि शुरू में ही उन्होंने राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया था कि ये हाइड्रोजन बम वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, हाइड्रोजन बम बाद में आएगा, लेकिन मैं जो कहूंगा वो 100% सच कहूंगा। जब तक मेरे पास कोई सबूत नहीं होंगे तब तक मैं बिना सबूतों के नहीं आऊंगा। और वो सबूतों के साथ आए, और सबूतों के साथ ये आए कि उन्होंने उन लोगों को पेश कर दिया देश के सामने जिनके नाम पे फर्जीवाड़ा किया गया था, जिनके नाम इस्तेमाल करके, उनके मोबाइल नंबर इस्तेमाल करके वोट काटे गए थे। और उन्होंने सवाल किया कि भाई आखिर ये इनके मोबाइल नंबर अगर इस्तेमाल करके वोट काटे जा रहे हैं, सुबह के 4 बजे वोट काटे जा रहे हैं, तो OTP आया होगा, तो OTP वो कैसे आया गया? इसका मतलब इसमें टेलीकॉम कंपनियां या तो मिली हुई थी या कोई मोबाइल हैक किए गए। तो समीर जी, ये सिर्फ वोट चोरी का ही अपराध नहीं है, ये एक तरीके से कहा जाए दूरसंचार में भी कि उसमें भी ये एक अपराध बनता है कि मोबाइल हैक किए गए, क्योंकि जिसका मोबाइल है, जिसके नाम से किया जा रहा है, उसको पता ही नहीं है। जी हाँ। और वो सामने आके कहने कि हमें नहीं मालूम, और उनके नाम से 14 वोट और 40 वोट जो वो डिलीट कर दिए जा रहे हैं। तो ये बड़ा जो है खुलासा जो राहुल गांधी ने किया है, तो इसमें निश्चित तौर पर राजीव कुमार, वो ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो जबरदस्त तरीके से घिरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी तो घिरी हुई ही है, और जैसा कि राहुल गांधी ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि लक्षित कार्रवाई की गई है, लक्ष्य करके जो है नाम काटे गए, जो नाम काटे गए हैं उनमें दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक हैं, उनको निशाना बनाया गया है। यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी का वोट नहीं है, या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हमको वोट नहीं देंगे, वो नाम काटे गए हैं। बिल्कुल, वो नाम काटे गए हैं बिल्कुल टारगेटेड तरीके से, यानी उनको सीधे लक्ष्य करके कि ये हमारे वोटर नहीं है, बीजेपी के वोटर नहीं है, इसलिए इनके नाम को बाहर कर दिया जाए, इस तरह से। और इसके कई उदाहरण दिए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है, अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भी एक सतर्क हो जाना चाहिए, जो सोच रहे हैं कि राज्यों के चुनाव आयोगों के साथ उनका तालमेल नहीं है, एक तरीके से मनमाने तरह से वो काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के ऑफिस के भीतर से अब खबरें जो पहुंच रही हैं विपक्षी नेताओं तक, वो फिर उनको सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर वो मनमाने तरीके से कुछ भी करें तो पूरा का पूरा दफ्तर उनका उसमें साथ देगा। पर कैसे ये साथ दिया जा रहा है, बहुत सारे, अब तो ये सीधे मामला यहां तक पहुंच गया कि केवल
चुनाव आयोग ही इसमें नहीं मिला हुआ है, बल्कि कई और विभागों की संलिप्तता साफ दिखाई पड़ रही है जिस तरीके से वोट काटे जा रहे हैं। ये जो बयान है राहुल गांधी का, वो हम जरूर आपको सुनवाएंगे, जो उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग के भीतर से उनको तमाम खबरें मिल रही हैं और अभी तो खैर हाइड्रोजन बम का विस्फोट होना बाकी है। सुनते हैं कहा क्या राहुल गांधी ने। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई है। मैं साफ बोल देता हूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से, पहले नहीं हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है। यह रुकेगा नहीं। तो ये राहुल गांधी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से ये खबरें आ रही हैं, यानी जो तमाम विभागों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं के खिलाफ या फिर वोट चोरी के लिए हो रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का, वहां से भी अब खबरें बाहर आ रही हैं और जो कुछ अंदर खाने गड़बड़ी की जा रही है, मनमाना तरीका अपनाया जा रहा है, उन सब बातों की जानकारी वहां से लीक हो रही है। ये सीधे तौर पर राहुल गांधी ने कहा। और अभी अब खबर आ रही है कि चुनाव आयोग ने एक बार फिर उसी तरीके से इन आरोपों का जवाब देने की कोशिश की है। हम बताएंगे क्या कहा है चुनाव आयोग ने, लेकिन ये इतने गंभीर आरोप हैं कि तथ्यों के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त को इन सारे आरोपों का जवाब देना चाहिए और जिस तरीके से तथ्यों के आधार पर ये सारे आरोप लगाए गए हैं। अमलेंदु जी, क्या कुछ कहा है चुनाव आयोग ने? कोई प्रतिक्रिया आई है? शायद नहीं, प्रतिक्रिया अभी तो चुनाव आयोग की ट्विटर हैंडल पे तो नहीं है और उनकी वेबसाइट पे भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिख रही है, लेकिन मीडिया का एक धड़ा चला रहा है कि चुनाव आयोग ने कह दिया है कि ये बेबुनियाद है। वो तो उसका बहुत ही पेट जवाब कह लीजिए कि बिल्कुल तकिया कलाम जैसा है कि विपक्ष ने अगर कहा है तो झूठा ही होगा। हाँ, तो ये कहा है तो हो सकता है उस मीडिया ने अपने आप ही चला दिया हो कि भाई यही आएगा चुनाव की तरफ। समझा जा सकता है कि जो आएगा तो पहले ही चला दिया है, चूंकि अभी किसी एजेंसी पे भी उसका कोई जवाब नहीं है और कहीं मीडिया मतलब जो उनका हैंडल है उस पर भी कोई इस तरीके का जवाब नहीं है। तो ये समझा जा सकता है कि ये साफ तौर पे अपने आप ही खुद जो है वो चला दिया गया है। लेकिन इसको लेकर सवाल निश्चित तौर पर उठे हैं और राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं समीर जी, वो बहुत गंभीर आरोप हैं और सीधे सीधे अब तो उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम लेकर आरोप लगाया है कि वो वोट चोरों को बचा रहे हैं और 7 दिनों के अंदर वो कागजात जो हैं वो सीआईडी को सौंप दे जो सीआईडी ने मांगे हैं, वरना फिर हम दोबारा से सामने आएंगे। जी बिल्कुल, कर्नाटक में जो वहां की जांच शाखा है, सीआईडी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, उसने कई मामलों में चुनाव आयोग से जानकारी मांगी कि कैसे वोट डिलीट किए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कोई जानकारी उनको नहीं दी गई और अब उस पर आगे की कार्रवाई होगी। अब हफ्ते भर का समय दिया गया है, लेकिन चुनाव आयोग से अब यह उम्मीद की जाती है कि उस संवैधानिक संस्था की क्रेडिबिलिटी, उसकी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए उसको तथ्यों के आधार पर इन सारे सवालों का, इन आरोपों का जवाब देना होगा। केवल एक लाइन के जवाब से काम नहीं चलेगा कि ये सारे आरोप झूठे हैं और अगर झूठे हैं, अगर गलत हैं, तो वो फिर इन आरोपों को आरोप लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे, अन्यथा सीधे तौर पर यह माना जाएगा कि चुनाव आयोग कर क्या रहा है। और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत गंभीर आरोप हैं कि कैसे मतदाता सूची से लोगों के नाम हटाकर फर्जी नाम जोड़कर चुनाव कराए जा रहे हैं और जब फर्जी नाम जोड़कर चुनाव कराए जाएंगे तो वो फर्जी नाम वाले वोट भी कहां पड़ेंगे, ये सबको पता है। और ये एक दो जगह से नहीं, कई जगहों से उदाहरण लाकर और तथ्यों को लाकर आज सामने रखा है राहुल गांधी ने। गंभीर आरोप है। प्रतीक्षा है कि चुनाव आयोग की आधिकारिक रूप से उस पर बयान क्या आता है, इन आरोपों के जवाब के तौर पर चुनाव आयोग क्या कहता है। पिछले आरोप में जब जिसको एटम बम कहा था राहुल गांधी ने, तो उसके बाद तो मुख्य चुनाव आयुक्त तो तुरंत आए थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक लाइन में सारे आरोपों को गलत बता दिया था, लेकिन अभी तक उनकी प्रतिक्रिया नहीं आई है। कुछ जगहों पर, कुछ मीडिया में यह खबर चल रही है कि फिर से उन्होंने बेबुनियाद बताया है, लेकिन केवल बेबुनियाद बता देने से काम नहीं चलेगा। इन आरोपों का तथ्यों के आधार पर, एविडेंस के आधार पर जवाब देना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल तथ्यों के आधार पर जवाब देना पड़ेगा और सीधा सीधा जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अब तो राहुल गांधी ने समीर जी एकदम सीधे सीधे कहा है कि चुनाव आयोग जो है वो गड़बड़ कर रहा है और मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो बचा रहे हैं वोट चोरों को। ये सीधे सीधे
कहा है राहुल गांधी ने, तो अब जवाब जो है वो चुनाव आयोग को सीधे सीधे खुद देना होगा, मुख्य चुनाव आयुक्त को देना होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आना होगा। तीसरा कोई विकल्प नहीं है, या तो कागज दो सीआईडी को, वरना देश के सामने आके माफी मांगे ज्ञानेश कुमार। इसके अलावा ज्ञानेश कुमार के पास अब कोई तीसरा विकल्प नहीं है। बिल्कुल, और निश्चित तौर पर तथ्यों के आधार पर ये सवाल पूछे गए हैं तो उसी आधार पर जवाब देना होगा। अमलेंदु जी, चुनाव आयोग की तो अभी नहीं कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की त्वरित टिप्पणी आई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस पर टिप्पणी दी है, और यह बड़ा गंभीर सवाल लगातार है कि आरोप चुनाव आयोग पर लगते हैं और तुरंत प्रतिक्रिया जो आती है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से आती है। क्या कहा है रविशंकर प्रसाद ने, एक बार उनकी प्रतिक्रिया को भी सुन लेते हैं, और शायद उन्हीं की प्रतिक्रिया के आधार पर चुनाव आयोग की भी प्रतिक्रिया है, क्योंकि यह पहली बार नहीं हो रहा है, अक्सर ऐसा होता है। सुनते हैं रविशंकर प्रसाद को, क्या कहा है उन्होंने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर। तो रविशंकर प्रसाद की प्रतिक्रिया हम लोग सुनेंगे, और अभी इंतजार है कि चुनाव आयोग इस पर क्या कहता है। क्या चुनाव आयोग के पास भी इन तथ्यों को झुठलाने के लिए कोई तथ्य हैं या नहीं है, या फिर वो एक लाइन में बेबुनियाद हैं आरोप यह कहकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन अब सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि अगर कर्नाटक सीआईडी के सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं तो फिर चुनाव आयोग के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खैर, सुन लेते हैं रविशंकर प्रसाद को क्या कह रहे हैं। गांधी संविधान समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट गए ना, सुप्रीम कोर्ट ने सब दिशा निर्देश किया ना, कोई स्टे किया क्या? न कानून समझते हैं, न सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझते हैं, खाली संविधान संविधान किए रहते हैं। मोटी बात बहुत साफ है, राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? और उनके इस लक्षण से और इस आचरण से, जिस तरह की वो बदजुबानी करते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री विपक्ष पर हमले करते हैं, देश उनको कभी नहीं वोट देगा। मैं एक ही बात कहूंगा कि वो विपक्ष के नेता हैं, अपनी क्षमता से हैं कि परिवार के कारण है, लोग देश जानता है, लेकिन जब आप विपक्ष के नेता हैं तो कुछ तो संस्कारित बनिए, कुछ तो अच्छी भाषा का प्रयोग करिए। 14 से बोल रहे हैं कि सब मोदी जी की जीत फर्जी है, क्या मतलब है इसका? कुछ समझते हैं आप? राहुल गांधी इस देश की जनता का अपमान कर रहे हैं, राहुल गांधी इस देश के वोटर्स का अपमान कर रहे हैं, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को इतना वोट दिया, जिताया। तो अब नहीं समझते हैं, जो जनता फिर जवाब देगी। तो बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं रविशंकर प्रसाद, और कह रहे हैं कि देश की जनता इसका जवाब देगी, और ये वोटर्स का अपमान है। निश्चित तौर पर वोटर्स का अपमान है, क्योंकि जिन वोटर्स को लग रहा है कि उनके वोटों के आधार पर सरकार बन रही है, वास्तव में वो तो वोट दे ही नहीं रहे हैं। वोट तो वो दे रहे हैं जिस तरीके से कर्नाटक में वहां महादेवपुरा में 1 लाख मतदाताओं ने दे दिया, जिनका कोई अता पता नहीं है। चुनाव आयोग ऐसे वोटर्स से वोट दिलवाकर सरकार बनवा रहा है, और ये बड़े आरोप है वहां पे। यानी जो चुनाव आयोग है उसका राज्यों के चुनाव आयोग के साथ कोई एक तरह से कोऑर्डिनेशन नहीं है, वहां के संस्थाओं के साथ, वहां की जो विभाग हैं उनके साथ नहीं है। वो अगर सवाल पूछ रहा है तो उनके जवाब नहीं दे रहे हैं, और गुस्से में दिखाई पड़ रहे हैं रविशंकर प्रसाद कि ये देश के मतदाताओं का अपमान है। राहुल गांधी अपमान कर रहे हैं इसलिए कि वो मतदाताओं की आवाज, मतदाताओं के वोटों का किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है उनका ये बता रहे हैं, तो फिर ये मतदाताओं का अपमान हो रहा है। ये तो बिल्कुल सही बात कही उन्होंने। इसका जवाब जो है देश की जनता देगी, और मतदाताओं का किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ये सवाल, अब इसका जवाब चुनाव आयोग क्या देगा, ये देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोग की क्या प्रतिक्रिया इस पर आती है। हाँ, बिल्कुल, चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया काफ़ी देखने लायक होगी समीर जी, और चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। बिल्कुल चुनाव आयोग खामोश बैठा हुआ है और पता नहीं क्या प्रतिक्रिया देगा क्या नहीं देगा। लेकिन मुझे लगता है कि ज्ञानेश कुमार जो है वो अब कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आएंगे, इतना तो समझ में आता है। और इसलिए समझ में आता है कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आएंगे तो उनसे बहुत सारे सवाल फिर पूछे जा सकते हैं, जैसे पिछली बार उनसे पूछे रहे थे। तो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो क्वेश्चन और का सेशन नहीं रखेंगे। क्वेश्चन
क्वेश्चन आवर का सेशन नहीं रखेंगे और सवाल उनसे बहुत सारे पूछे जाएंगे और सवालों के जवाब उनके पास नहीं है। लेकिन जो राहुल गांधी ने सीधे सीधे आरोप लगाया ज्ञानेश कुमार पे, वो हम लोग सुन सकते हैं कि राहुल गांधी ने सीधे सीधे कहा क्या ज्ञानेश कुमार के। बिल्कुल, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के ऊपर सीधे आरोप लगाए हैं और वो सीधे ये कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा उनकी मिलीभगत से हो रहा है और वोट चोरी करने वालों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं। सुनते हैं क्या कहा है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बारे में राहुल गांधी ने। हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको अभी दिखाया 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। तो वोट चोरों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यह सीधे तौर पर आरोप है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की खास बात यह रही कि जिन लोगों के मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके वोट काटे गए हैं, उन लोगों को सीधे तौर पर पेश किया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो लोग खुद बता रहे हैं कि उनको पता ही नहीं और उनके मोबाइल से किसी दूसरे के नाम काटने की एप्लीकेशन दे दी जाती है और उनके नाम कट भी जाते हैं। बड़े आरोप हैं और ये कर्नाटक के हैं, इस तरह के आरोप हैं महाराष्ट्र में, कई राज्यों में। और कहा है राहुल गांधी ने कि अभी इस तरह के बड़े आरोप का आना, जो बड़े सवाल हैं जिसको हाइड्रोजन बम कहा जा रहा है, वो आना अभी बाकी है। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो प्रेजेंटेशन लेकर आए थे राहुल गांधी, उसमें क्या क्या चीजें कही गई हैं कि कैसे लोगों के वोट काटे गए हैं। और दोनों तरीके से चुनाव आयोग ने इसमें गड़बड़ियां की हैं मतदाता सूची में। एक तरफ वोट काटे भी गए हैं और दूसरी तरफ वोट जोड़े भी गए हैं, और बहुत ही एक सुनिश्चित तरीके से टारगेट करके कि किसके वोट काटे जाने हैं, जो वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ते हैं। यानी ये पता लग जाता है कि किसके वोट पड़ रहे होंगे, नहीं पड़ रहे होंगे, आसपास के लोग बता ही देते हैं कि कौन किस विचारधारा का है। ऐसे लोगों को लक्ष्य करके उनके वोट काटे गए हैं, ये बड़ा आरोप है। अब इसका जवाब क्या आता है चुनाव आयोग की ओर से, मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से, क्योंकि सारे जो आरोप हैं केंद्र में वही है और उनका नाम लेकर ये आरोप लगाए गए हैं, तो क्या कहते हैं उस पर भी रहेगी निगाह। लेकिन जो आरोप लगे हैं एक झटके में तो अब उनका खारिज कर पाना बड़ा मुश्किल है। हाँ बिल्कुल समझ लीजिए, एक झटके में खारिज कर पाना बहुत मुश्किल है और खारिज आसानी से किया भी नहीं जा सकता है और बहुत मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी। इसका मतलब चुनाव आयोग को ये आरोप खारिज करने के लिए, लेकिन ये इस तरीके से खारिज हो नहीं पाएगा। और ये कर्नाटक की अलंद विधानसभा क्षेत्र का जो था मामला था समीर जी, जिसको राहुल गांधी ने उठाया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से वोट काटे गए और वोट काटने के साथ साथ जो है वहाँ क्या क्या किया गया, ये सब राहुल गांधी ने विस्तार से बताया। और राहुल गांधी ने बताया कि ये वोट चोरी जो है एक बीएलओ के जरिए पकड़ी, जिसके रिश्तेदार का वोट काट दिया गया। मतलब बीएलओ के जरिए पकड़ी गई, उसके रिश्तेदार का नाम काट दिया गया। बीएलओ ने जब पता किया तो मालूम पड़ा कि उसके रिश्तेदार का वोट उसी के पड़ोसी ने डिलीट करवाया। बीएलओ ने जब पड़ोसी से पूछा तो उसने बताया कि हमने तो वोट डिलीट ही नहीं करवाया। जब शक लेते हैं राहुल गांधी को कि कहा क्या है कि कैसे बीएलओ ही इस चोरी को पकड़ रहा है, और वो चोरी तब पकड़ में आ रही है जब उसी के रिश्तेदार का वोट कट जा रहा है। सुन लेते हैं राहुल गांधी ने किस तरीके से ये बताया है। कई सारे उदाहरण दिए हैं, उसी में से एक ये उदाहरण भी है। कर्नाटक में आलंद कंस्टिट्यूएंसी है, यहां पे चोरी पकड़ ली, कोइंसिडेंस से पकड़ी। वहां की जो बीएलओ थी उसने देखा कि उसके रिश्तेदार को डिलीट कर दिया गया था। जैसे चोरी पकड़ी जाती है, कोई छोटी सी गलती हो जाती है, हाथ आ जाती है। अलंद में 6018 वोटर्स डिलीट हुए, उसमें से इनकी रिश्तेदार थे। उन्होंने पता लगाया कि मेरे रिश्तेदार को डिलीट किसने किया। पता लगा कि पड़ोसी ने रिश्तेदार को डिलीट किया। बीएलओ ने जाके पड़ोसी से पूछा कि भाई आपने मेरे रिश्तेदार को क्यों डिलीट किया। पड़ोसी ने कहा मैंने तो नहीं किया। बीएलओ सस्पिशियस हो गई, शक पड़ा, उसने प्रोसेस चालू कर दी। पता क्या लगा कि कोई ना कोई, किसी ने अलंद में वोटर डिलीशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से किया।
हमें यह नहीं मालूम कि आनंद में कितने वोटर डिलीट हुए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। 6,000 तकरीबन 6,000 पकड़े गए, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो गया। क्या पता लगा कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, मोबाइल नंबर्स दूसरी स्टेट्स के यूज हो रहे हैं। इनफैक्ट कर्नाटक के नंबर थे ही नहीं उसमें। मतलब आप दिल्ली में बैठे डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर तमिलनाडु का है। आप गुड़गांव में डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर झारखंड का है। और जब हम चेक कर रहे हैं कि भैया आपका नंबर है, तो आपका नंबर है ही नहीं, किसी और का नंबर है। और टारगेट करके कांग्रेस वोटर्स को डिलीट किया गया। तो ये है कि किस तरीके से नंबर डिलीट कर रहे हैं, और एक पूरा संगठित गैंग बनाकर इसका मतलब ये दिखाई पड़ रहा है कि ये पूरा का पूरा काम हो रहा है, क्योंकि जिसके नंबर से डिलीट किया जा रहा है उसको पता ही नहीं है कि हमारे नंबर से किसी का वोट डिलीट किया जा रहा है, और लेकिन उसका डिलीट हो जा रहा है। और कौन कर रहा है डिलीट, किसके न हो रहे हैं? जो कांग्रेस पार्टी के वोटर हैं, या अब ये तो पता ही लग जाता है बहुत लोगों में। ये हालांकि वोट तो मतदान जो होता है गुप्त मतदान होता है, कोई किसी को बताता नहीं है और ना ही किसी से पूछा जा सकता है, लेकिन ये पता लग जाता है कि कौन किसको वोट दे रहा होगा। ये पता लगाना कोई बहुत मुश्किल नहीं होता है। तो जहां जिसके बारे में ये पता है कि ये बीजेपी को वोट नहीं दे रहा है, उनको टारगेट करके उनके वोटों को कैसे डिलीट कराया जा रहा है। अलग अलग किसी का भी उसमें इस्तेमाल हो रहा है, फोन का, हमारे और आपके फोन का भी हो सकता है इस्तेमाल हो रहा हो, हमको पता नहीं हो, लेकिन हमारा नंबर हैक कर लिया गया हो और फिर उस नंबर से कुछ भी किया जा रहा हो, जो जिस तरह के आरोप है। और कह रहे हैं कि 6,000 से ज्यादा, हमारे पास 6,000 तक के तो ये कंफर्मेशन है कि ऐसा हुआ है। ये संख्या एक विधानसभा, एक जगह पर केवल आनंद में ये बढ़ भी सकती है, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। बहुत हैरान करने वाले आरोप हैं अमलेंदु जी। अब देखना है, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव आयोग उस पर जवाब क्या देता है, अपनी क्या टिप्पणी करता है और क्या कहता है इसको लेकर। हाँ समीर जी, चुनाव आयोग की अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आई है। चुनाव आयोग बिल्कुल खामोश बैठा है, सांप सूंघ गया है चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग के पास इसका कोई जवाब होगा भी नहीं। चूंकि अगर जवाब है तो फिर आपको सीआईडी को देने होंगे कागज, क्योंकि राहुल गांधी यही कह रहे हैं कि सीआईडी को 7 दिन में कागज दीजिए, जो सीआईडी आपको 18 महीने में 18 बार आपसे मांग चुकी और आप नहीं दे रहे हैं। और स्टेट का इलेक्शन कमीशन जो है वो भी केंद्रीय चुनाव आयोग से मांग रहा है कि डाटा दीजिए, और आप डाटा नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब इसमें सीधे सीधे जिम्मेदारी जो है, जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार और मौजूदा चुनाव आयुक्त जो है ज्ञानेश कुमार, इन दोनों की है, इन दोनों के ऊपर ही जिम्मेदारी है। और इसीलिए सीधे सीधे ज्ञानेश कुमार का नाम लेकर राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार वोट चोरों को बचा रहे हैं जी। ये सीधा सीधा आरोप है। और अगर ज्ञानेश कुमार वोट चोरों को नहीं बचा रहे हैं तो या तो सीआईडी को जाकर कागज सौंप दीजिए जो सीआईडी आपसे मांग रही है, वरना देश के सामने आकर माफी मांगिए। इसके अलावा कोई तीसरा विकल्प ज्ञानेश कुमार के सामने नहीं है। ज्ञानेश कुमार को सीआईडी को कागज देने ही होंगे। अगर ज्ञानेश कुमार खुद फंसते हैं तो फंसे, क्योंकि राहुल गांधी ने भी कहा कि आपने संविधान की शपथ ली है, आप संविधान की शपथ लेकर बैठे हैं, तो संविधान के साथ ये विश्वासघात नहीं किया जा सकता। ज्ञानेश कुमार गुप्ता संविधान के साथ ये विश्वासघात नहीं कर सकते। उनको ये कागज सीआईडी को देने ही होंगे, जांच में शामिल होना ही होगा। और सीआईडी अगर उन्हें जांच के लिए बुलाती है तो उन्हें सीआईडी के सामने उपस्थित होना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात और है अमलेंदु जी, अब एक बार ज्ञानेश कुमार फिर कह सकते हैं कि आप एफिडेविट लगाकर, शपथ पत्र लगाकर इन सारे आरोपों को हमारे सामने बताइए। आरोप है ही नहीं अब तो समीर जी, अब तो आरोप है ही नहीं। सीआईडी कह रही है कागज दो, सीआईडी कह रही है कागज दो, शपथ पत्र नहीं आपको सामने उपस्थित होना है सीआईडी के। सीआईडी उन कागजों के आधार पर ज्ञानेश कुमार को बुलाएगी, उनसे जवाब तलब करेगी कि ज्ञानेश कुमार जी आपने कहाँ कॉल सेंटर लगाया हुआ था जहां से वोट काटे जा रहे थे, या राजीव कुमार ने लगाया हुआ था वोट काटे जा रहे थे। सीआईडी बुलाएगी दोनों को। बिल्कुल, अब तो इंतजार है कि क्या जवाब देते हैं ज्ञानेश कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त। और इन ये जो सारे आरोप लगे हैं, आरोप क्या लगे हैं, ये जो पूरी वोटों की चोरी पकड़ी गई है कि कैसे वोटर लिस्ट से नाम डिलीट किए जा रहे हैं और वोटर लिस्ट में नाम शामिल किए जा रहे हैं। बड़ा खेल हो रहा है और एकदम संगठित तरीके से हो रहा है, जो राहुल गांधी ने कहा है। प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, प्रियंका गांधी ने कुछ कहा है इस पूरे आरोपों को लेकर, एक बार उनको भी सुनते हैं। और चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रतिक्रिया क्या आती है, उस पर जरूर हमारी निगाह बनी हुई है। जी हाँ, प्रतिक्रिया आ गई है। और केवल इतनी सी आई है कि जो ये आरोप जो है ये बेसलेस हैं। ये अभी अभी ट्वीट किया है 30
20 सेकंड पहले ही, और ये लिखा है इस पे कि एलिगेशंस मेड बाय श्री राहुल गांधी आर इनकरेक्ट एंड बेसलेस, ECI फैक्ट चेक, रीड इन डिटेल इन द इमेज अटैच्ड। और उसमें भी लिखा हुआ है कि नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन ऑनलाइन बाय एनी। ये वही है अमलेंदु जी जो हम लोग कह रहे थे कि एक लाइन का यही जवाब आएगा, लेकिन ये जवाब पर्याप्त नहीं है, उनको तथ्यों के आधार पर बताना होगा। और जो उसमें कह भी रहे हैं फैक्ट चेक वो दे रहे हैं, क्योंकि तमाम फैक्ट चेक चुनाव आयोग की तरफ से ऐसे आए हैं जो अपने आप ही में वो गलत थे। बहुत सारे लगातार वो फैक्ट चेक करके भेज रहे हैं, लेकिन अगर फैक्ट चेक में आप बता रहे हैं कि ये सारे आरोप गलत हैं तो आप फिर कार्रवाई करिए राहुल गांधी के खिलाफ या जो आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये अच्छा ये भी बता रहे हैं कि 2023 में अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स वर मेड फॉर डिलीशन ऑफ इलेक्टर्स इन आनंद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, स्वीकार कर रहा है। एंड एन FIR वाज फाइल्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ ECI इटसेल्फ टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। अरे जब आपने कराई थी FIR तो कागज क्यों नहीं दे रहे हो CID को? बिल्कुल, वहां की स्टेट इलेक्शन कमीशन ने, वहां का स्टेट इलेक्शन कमीशन मांग रहा है। तो भाई जब FIR दर्ज हो चुकी है, आप कह रहे हैं कि आपने कराई थी FIR, तो CID कागज मांग रही, तो कागज दे क्यों नहीं रहे हो? तो क्या ज्ञानेश कुमार गुप्ता फंस रहे हैं इसमें? अब तो हो गया समझ साहब स्पष्ट। बिल्कुल स्वीकार कर रहे हैं कि आनंद में जो कहा जा रहा है, जो तथ्य लेकर राहुल गांधी आए हैं, स्वीकार कर रहे हैं, चुनाव आयोग भी स्वीकार कर रहा है कि हाँ ये आरोप सही है, ये जो सूचनाएं हैं वो सही हैं। बिल्कुल सीधे तौर पर वो दिखा रहे हैं और इसीलिए उसमें ग्रीन टिक भी लगा रखा। हाँ ग्रीन टिक भी लगा रखा। हम कहेंगे अपनी टीम से कि वो दिखा सकते हैं कि वो क्या उन्होंने किया है, और ये साफ तौर पर हाँ राहुल गांधी की बातों को जो कांग्रेस ने उनको ट्वीट किया है उसको इनकरेक्ट बता रहे हैं उनकी फैक्ट चेक टीम, लेकिन जो आरोप लगाए गए हैं उनको कह रहे हैं कि हाँ ये सही है और हमने FIR कराई गई थी। हाँ बिल्कुल, यही बता रहे हैं, मतलब आप आरोप स्वीकार कर रहे हैं, बता रहे हैं कि 2023 में जो थी वो FIR कराई थी और ECI नहीं कराई थी। और अगर ECI नहीं कराई थी, फिर वही सवाल है कि अगर चुनाव आयोग ने ये FIR कराई थी तो आपको अब CID को कागज देने में क्या दिक्कत आ रही है? CID उसी तो मांग रही है कागज, दो कागज CID को, क्यों नहीं दे रहे हो? इसका मतलब ज्ञानेश कुमार गुप्ता इसमें पूरी तरीके से फंसे हुए नजर आ रहे हैं और राजीव कुमार फंसे हुए आ रहे हैं। ज्ञानेश कुमार गुप्ता अगर ना भी फंसे हो तो राजीव कुमार को बचाने का प्रयास हो रहा है। हाँ, चूंकि 2023 का मामला है और उस समय लोकसभा चुनाव से पहले का मामला है, उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार थे। राजीव कुमार को शायद दर्शक भूल गए हों, लेकिन राजीव कुमार भी इसी तरीके की एक लाइन की टिप्पणी करते थे कि विपक्ष के सारे आरोप गलत हैं, झूठे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हरियाणा विधानसभा चुनाव के हों या फिर उससे पहले के जो तमाम आरोप रहे हों उनको लेकर, और बढ़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, सवालों का जवाब वो घुमा फिरा कर देते थे, लेकिन विपक्ष के आरोपों को हमेशा गलत बताते थे। उसी परंपरा का निर्वहन अब ज्ञानेश कुमार भी कर रहे हैं, लेकिन जिसने भी, चाहे वो राजीव कुमार हो और चाहे ज्ञानेश कुमार हो, इन आरोपों का जवाब जब तक वो तथ्यों के आधार पर नहीं देंगे और जो जवाब मांगे गए हैं FIR जो कराई गई है वो नहीं देते हैं, तो ये सीधे तौर पर माना जाएगा कि किस तरीके से संगठित तरीके से मतदाताओं के नाम काटे गए हैं मतदाता सूची से और जोड़े गए हैं, और इस तरीके से जोड़े गए हैं कि कौन किसको वोट दे रहा है, पता लगाकर ये सारा काम किया गया है। हाँ बिल्कुल, पता लगाकर ये सारा काम किया गया है समीर जी, और ये पता ऐसे ही नहीं लगाया गया है, बल्कि ये एक तरीके से जो है पूरी तरीके से इस पर होमवर्क किया गया है कि किसके वोट काटे जाने हैं और किसके वोट काटे नहीं जाने हैं। इसको लेकर साफ तौर पे तैयारी की गई है और ये समझा गया है कि कौन मतदाता जो है वो भाजपा को वोट दे सकता है और कौन नहीं दे सकता है। तो ये सब तैयारी की गई और राहुल गांधी ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि इसमें अधिकांश जो वोट काटे गए हैं वो दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यकों के काटे गए हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी समझती है कि ये उसके वोटर नहीं है। तो ये चोरी एक तरीके से पकड़ी गई है चुनाव आयोग की, रंगे हाथों चुनाव आयोग को राहुल गांधी ने पकड़ लिया है। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि राहुल गांधी के आरोप बेसलेस हैं, लेकिन चुनाव आयोग ये स्वीकार कर रहा है कि 2023 में अलंद विधानसभा क्षेत्र में उसने खुद FIR दर्ज कराई थी और उसने जो FIR दर्ज कराई थी CID मांग रही है कागज, कि वो कागज तो किसने वो डिलीट किए, किसने किस तरीके से हुए, वो कागज चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। वहां का स्थानीय चुनाव आयोग जो है, मतलब कर्नाटक का जो चुनाव आयोग है, वो केंद्रीय चुनाव आयोग से मांग रहा है कि कागज दीजिए, और केंद्रीय चुनाव आयोग कागज नहीं दे रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार इसमें फंसे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये अब सवाल उठ रहा है कि ये बता रहे हैं कि उसके लिए चुनाव मतदाता सूची से नाम डिलीट करने के लिए आवेदन दिए गए हैं और चुनाव आयोग कह रहा है कि ऑनलाइन डिलीशन का आवेदन नहीं किया जा सकता। तो यही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर फिर डिलीट हुए कैसे हैं और ये फिर फॉर्म भरे कैसे गए हैं, जो हम अपने स्क्रीन पर ये लगातार देख रहे हैं। अमलेंदु जी बिल्कुल, और ये फॉर्म भरे कैसे गए, किसका इस्तेमाल किया गया, ये साफ
साफ तौर पर किया जा रहा है और राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा था कि ये एक साजिश है और सेंट्रलाइज इसका जो किया गया, ये राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा। और टारगेट करके जो है वो कांग्रेस के वोट काटे गए, ये राहुल गांधी का साफ तौर पर कहना था समीर जी। और ये समझा जा सकता है कि राहुल गांधी जब ये बात कह रहे हैं और जैसा उन्होंने कहा कि ये जो किया गया, और अगर मेरे पास 100% सबूत नहीं होंगे तो मैं बिना सबूत के नहीं आऊँगा, तो राहुल गांधी का कह रहे हैं कि टारगेट करके वोट काटे गए, तो इसका मतलब उनके पास दम है उनकी बातों में। और उन्होंने उन लोगों को सामने प्रस्तुत कर दिया जिनके नाम पे फर्जीवाड़ा किया गया था, उनको भी आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। हम लोग सुन भी सकते हैं कि राहुल गांधी ने कैसे कहा था कि टारगेट करके हमारी जो वोट जो है वो कांग्रेस के वोट काटे गए। जी बिल्कुल, उसको सुनते हैं कि राहुल गांधी ने कहा क्या है कि किस तरीके से वोट नाम काटे गए हैं मतदाता सूची से, और ऑनलाइन उसके लिए फॉर्म सबमिशन किया गया है। चुनाव आयोग कह रहा है कि ऑनलाइन फॉर्म डिलीशन के लिए नहीं किया जाता है, तो फिर ये फॉर्म आए कैसे हैं? सुनते हैं राहुल गांधी से ही क्या कह रहे हैं वो। टारगेटेड डिलीशंस हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर आनंद में अटैक किया। टॉप 10 बूथ्स जहां सबसे ज्यादा कांग्रेस की स्ट्रेंथ थी वहां टारगेट किया। और 2018 में पिछले इलेक्शन में 10 में से 8 बूथ कांग्रेस पार्टी जीती थी, और इन 8 में से इन्होंने 6000 लोग उड़ाने की कोशिश की। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये प्लान था और ये सेंट्रलाइज तरीके से किया जा रहा है। तो टारगेटेड डिलीशन है, और पता करके कि ये किसके वोटर हैं, किस पार्टी के वोटर हैं, उनको डिलीट किया जा रहा है, ऑनलाइन सबमिशन किया जा रहा है। हम ले दीजिए, ये हम लोग जो देख रहे हैं स्क्रीन पर कि सबमिशन नाम हटाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म जमा किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग कह रहा है कि ऑनलाइन फॉर्म नहीं जमा किए जाते हैं डिलीशन के लिए, उसके लिए ऑफलाइन ही जमा होता है। तो फिर ये फॉर्म भरे कहाँ गए, किस वेबसाइट पर भरे गए, कैसे भरे गए, इसका जवाब कौन देगा? और ये पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन आज राहुल गांधी ने दिखाया है। उन लोगों को भी लाए हैं जिनके नंबरों का इस्तेमाल करके ये मतदाता सूची से लोगों के नाम हटाए गए हैं। हाँ, मतदाता सूची नाम हटाए गए हैं और इस सॉफ्टवेयर के जरिए हटाए गए हैं, ये भी राहुल गांधी का आरोप है। और उनका कहना ये है कि इसमें एक खास बात जो है वो ये है कि वोटर लिस्ट से जो नाम डिलीट कर रहा है उसका सीरियल नंबर 1 है। साफ है कि सॉफ्टवेयर से काम किया जा रहा है और सॉफ्टवेयर कर रहा है कि पहला नाम निकालो और उसके जरिए नाम डिलीट करो। यानी लिस्ट में जिसका नंबर 1 पे नाम है उसका नाम निकालो और उसके इस्तेमाल करके नाम। ये पूरा उसकी स्क्रीन वहाँ के जिस वेबसाइट के जरिए कैसे ये सारा कुछ सबमिशन किया गया। हाँ, कैसे सब कुछ किया गया, ये सब चुनाव आयोग की वेबसाइट। हाँ, चुनाव आयोग की वेबसाइट है, वहीं से ये सब किया गया। और चुनाव आयोग कह रहा है कि ऑनलाइन नहीं होता ही नहीं है, और वेबसाइट बता रही है कि होता है। ये साफ सामने है, हाथ कंगन को आसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो हालांकि ज्ञानेश कुमार हो सकता है फारसी जानते हो। हाँ, ये आगे देखिए, डिलीशन ऑफ एनरोलमेंट, मतलब नंबर भी उसके लिए बाकायदा जारी किया गया, सब कुछ आता है। और उसमें लिख के भी आ रहा है कि सेल्फ के लिए है, किसी दूसरे के लिए, सब लिख के आ रहा है। तो यानी आप कहने कि ऑनलाइन हो नहीं सकता, यहाँ ऑनलाइन हो रहा है। समीर जी, ऑनलाइन हम लोग भी अपना चेंज कराते हैं तो होता है कि ऑनलाइन की नहीं होता है। हमने ही 10 बार कम से कम अपना चेंज कराया है कि अब मकान का पता बदल गया, दूसरी का आ गए, दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आ गए, दूसरे राज्य में आ गए, इस तरीके का होता है। तो ये कैसे मतलब सरेआम चुनाव आयोग जो है वो फैक्ट चेक भी कर रहा है, झूठ भी बोल रहा है। मतलब ज्ञानेश कुमार गुप्ता का विभाग जो है, जिसके वो हेड है, वो सरेआम झूठ बोल रहा है, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। मतलब उन्होंने देखा भी नहीं कि हमारी ही वेबसाइट के जरिए ये फॉर्म सबमिट किए गए हैं, ऑनलाइन सबमिट किए गए हैं, और वही कह रहे हैं कि नहीं ऑनलाइन तो हो ही नहीं सकता। जब हो ही नहीं सकता तो ये स्क्रीनशॉट ये कहां से ये दिखाई पड़ रहे हैं, कैसे ये पता लग रहा है कि लोगों ने डिलीशन के लिए फॉर्म जो है भरा है, आवेदन किया है। खैर, एक लाइन में जरूर उस चुनाव आयोग का जो रिप्लाई आया है वेबसाइट, उन्होंने जो ट्वीट किया है उसको भी हम लोग देखेंगे कि इनकरेक्ट। तो राहुल गांधी के आरोपों को तो उन्होंने बड़ा सा मुहर लगाकर इनकरेक्ट लिख दिया है, लेकिन नीचे उन सारी बातों को स्वीकार कर रहे हैं जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं। बिल्कुल सबको स्वीकार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इन 2023 सर्टेन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स वर मेड फॉर डिलीशन ऑफ इलेक्टोरल्स इन अलंद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी एंड एन FIR वाज फाइल्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ ECI इटसेल्फ टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। जब आपने FIR दर्ज कराई थी तो फिर उस FIR पे जब मांग रहा है वहाँ की CID आपसे कागज मांग रही है, तो ज्ञानेश कुमार जी आप कागज क्यों नहीं दे रहे हैं?
यही तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि 7 दिन के अंदर कागज दो, वरना देश से माफी मांगो, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। ज्ञानेश कुमार जी तो ये ज्ञानेश कुमार जी को कागज देने ही पड़ेंगे। अब ये नहीं चलेगा कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, कागज दिखाने होंगे ज्ञानेश कुमार जी। क्योंकि हर जगह आप कागज मांग रहे हैं। आपने SIR की तो आपने कहा कि जो हम मांगेंगे वही कागज आपको देना होगा। सरकार चाहे जितने कागज आपको मान्यता दे रही हो, लेकिन आप हमारे हिसाब से, क्योंकि ये न्यू इलेक्शन कमीशन है, ये ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका ये बयान था, लेकिन अब बुरी तरीके से फंसे नजर आ रहे हैं अपने ही जाल में। जो चुनाव आयोग ने जो कुछ किया है, जो भी आज पूरी जानकारी इस प्रेजेंटेशन के जरिए राहुल गांधी ने दी है, वो सारी की सारी चुनाव आयोग की जानकारी है, कहीं से अलग से ये जानकारी नहीं लाई गई है। हां, ये जरूर किया गया है कि उस पर काम किया गया है उस जानकारी को जुटाने में, और इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि 6000 के तो हमारे पास आंकड़े, हमारे पास उनके पूरे तथ्य उपलब्ध हैं, यह संख्या उससे कहीं ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, ये संख्या उससे एक विधानसभा में ये उन्होंने बताया कि जैसे वो वहाँ की चंद्रपुर जिले की जो एक विधानसभा सीट है महाराष्ट्र में, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके से किया गया और महाराष्ट्र में कई जगहों पर किया गया। तो ये सारी चीज़ें अब राहुल गांधी के पास हैं, और पहले ही राहुल गांधी ने शुरुआत कर दी, कह दिया था कि ये हाइड्रोजन बम नहीं है, वो बाद में आएगा, ये अभी सप्लीमेंट्री है जी, ये सप्लीमेंट्री है। तो अभी इसी से ज्ञानेश कुमार जी को सीधा सीधा अटैक कर दिया गया है। लोगों की धड़कनें फिर बढ़ गई हैं कि जब ये हाइड्रोजन बम नहीं तो हाइड्रोजन बम फिर क्या होगा। हाइड्रोजन बम क्या होगा। हालांकि सुबह से ही जो थे वो जो ट्रोल आर्मी थी बीजेपी की, वो सब कह रही थी कि अब वाराणसी पे आएगा, वाराणसी पे आएगा। बहुत हालत खराब थी बीजेपी के लोगों की सुबह से ही। लोगों को पता है कि वाराणसी में क्या हुआ था। वहां तो मतगणना के समय भी लोगों को पता है, मतगणना के समय ही नहीं, वोटिंग से पहले भी, चुनाव से पहले भी वहां लोगों को पता था कि क्या इस समय चुनाव का माहौल है वाराणसी में। और निश्चित तौर पर यह संभावना, ये हमको भी लग रहा है, आप लोगों को भी लग रहा होगा कि जो हाइड्रोजन बम के रूप में आने वाली सूचना है, वो या तो कई लोकसभा सीटों की आएगी जिनमें बनारस भी, वाराणसी भी शामिल होगा, या फिर केवल और केवल वाराणसी के बारे में पूरी जानकारी लेकर आई हो। हालांकि ज्यादा संभावना है कि जो 25-30 सीटें जिनके लिए कहा जा रहा है कि वहां सारी पूरा एक इन्वेस्टिगेशन हो चुका है राहुल गांधी की टीम के जरिए कि कैसे वहां पर वोट चोरी हुई है, वो पूरी जानकारी लेकर आएंगे। जो हाइड्रोजन बम की बात वो कह रहे हैं बार बार। हाँ, हाइड्रोजन बम की जो बात कह रहे हैं उसमें बता रहे हैं कि वो सीधे सीधे पूरी लेकर आएंगे और पूरी जानकारी के साथ वो आएंगे। और राहुल गांधी ने कई जो थे वो सबूत जो थे वो पेश किए, और जो सबूत समीर जी उन्होंने पेश किए हैं वो साफ तौर पर जो है वो देखे जा सकते हैं कि वो सबूत जो हैं वो किस तरीके से, वो टारगेट करके जो किया गया है, वो बाइट भी हम लोग एक बार फिर सुन सकते हैं कि टारगेट करके किस तरीके से किया गया, राहुल गांधी कह रहे हैं। जी बिल्कुल, और उनको भी जिन लोगों को वो लाए वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पेश किया, जिन लोगों ने खुद ही बताया कि उनके नाम का इस्तेमाल करके वोटर लिस्ट से किसी और के नाम डिलीट कराए गए हैं, और उनको पता भी नहीं है कि उनके इस मोबाइल फोन का, उनके कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल इस रूप में हो रहा है। तो एक बहुत ही संगठित तरीके से यह किया गया है। यही कहा है राहुल गांधी ने, जवाब मांगा है मुख्य चुनाव आयुक्त से कि जो ये सवाल तमाम आपसे बार बार पूछे गए उनका जवाब क्यों नहीं आ रहा है, उनका जवाब दिया जाए। सुन लेते हैं एक बार फिर कैसे कहा है राहुल गांधी ने कि टारगेटेड तरीके से लोगों के नाम हटाए गए, और वो भी उन लोगों के जरिए ये नाम हटाए गए जिनको पता ही नहीं कि वो किसी का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कराने के लिए कोई एप्लीकेशन दे रहे हैं, क्योंकि इसका तो प्रावधान ही नहीं है चुनाव आयोग की वेबसाइट में। ये चुनाव आयोग खुद भी कह रहा है। तो सुनते हैं राहुल गांधी को क्या कहा उन्होंने। टारगेटेड डिलीशंस हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर आनंद में अटैक किया। टॉप 10 बूथ्स जहां सबसे ज्यादा कांग्रेस की स्ट्रेंथ थी वहां टारगेट किया, और 2018 में पिछले इलेक्शन में 10 में से 8 बूथ कांग्रेस पार्टी जीती थी, और इन 8 में से इन्होंने 6000 लोग उड़ाने की कोशिश की। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये प्लान था, और ये सेंट्रलाइज तरीके से किया जा रहा है। तो ये प्लान्ड वे में किया जा रहा है, सेंट्रलाइज तरीके से किया जा रहा है। स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी कई बार जानकारी नहीं है, क्योंकि उसकी पूरी निगरानी हो रही है चुनाव आयोग से, दिल्ली से, और वो बाकायदा कोई कॉल सेंटर जैसा सिस्टम बनाया गया है जहां से ये सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल यही बात कही है राहुल गांधी ने, अमलेंदु जी। और जिन लोगों को लाया था, एक बार हम लोग वो विजुअल भी देखेंगे, वो सब बहुत ही गरीब तबके के लोग दिखाई पड़ रहे हैं, और ज्यादातर ऐसे ही लोग हैं। राहुल गांधी ने कहा भी कि इसमें
जो तमाम लोगों के नाम काटे गए हैं, ये देखकर काटा गया है कि वो कांग्रेस पार्टी के वोटर हैं और उनमें भी जो गरीब तबके के हैं, SC ST हैं, माइनॉरिटी के हैं, ऐसे लोगों को टारगेट किया गया है ताकि वो कहीं शिकायत भी ना कर पाए। उनको पता ही नहीं चलेगा तो खैर शिकायत क्या करें। हाँ, और ये तो अगर उस BLO के रिश्तेदार का वोट नहीं काटा जी जाता हाँ। तो ये खुलासा होता ही नहीं। हाँ। और उसने जब देखा कि पड़ोसी ने वोट कटवाया तो उसने पड़ोसी से पूछा। पड़ोसी बोला मुझे तो जानकारी नहीं, मालूम पड़ा कि उस पड़ोसी के नंबर से ही जो है वो 14 वोट काट दिए गए और उसे पता ही नहीं कि वोट काट गया। तो वो उन्होंने उस पड़ोसी को भी ले आए, राहुल गांधी सामने पेश कर दिया कि ये पड़ोसी है, इसके काटे गए। और गोदाबाई जिनके नाम से काटे गए उनकी बाइट भी उन्होंने सुनवाई गोदाबाई की। वो कह रही है मुझे पता ही नहीं कि मेरे नाम से कोई वोट काटे गए। बिल्कुल, क्योंकि वो स्थानीय भाषा में, कन्नड़ में शायद बोल रही हैं तो उनकी बाइट, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बाइट उन लोगों के बयान सुनवाए भी गए। उन लोगों ने खुद ही बताया कि कैसे क्या सब कुछ हुआ है। यानी बिल्कुल इस तरीके से है कि हमारे और आपके मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके न जाने किस राज्य में किसका वोट कटवाया जा रहा है। बाकायदा उसके लिए एक पूरा एक सेंटर बना हुआ है और उसके जरिए ये सारा काम हो रहा है। बहुत गंभीर आरोप है, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग का वही एक लाइन का जवाब आया है कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं, फेक हैं। हाँ, चुनाव का एक ही आया है कि सारे जो है फेक हैं, बेबुनियाद हैं और इसके अलावा कुछ नहीं आया है चुनाव आयोग का। और बहुत देर से आया है समीर जी। और अब देखना ये है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि इस पर नहीं होती है। कांग्रेस के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं नाना पटोले और विधायक भी हैं महाराष्ट्र में। उन्होंने अपनी बात रखी है राहुल गांधी के इस वोट चोरी वाले आरोप के ऊपर। हम लोग सुन सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं नाना पटोले। नाना पटोले को सुन लेते हैं। चूंकि आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो वोट चोरी का है, इसमें जो तमाम तथ्य जुटाए हैं राहुल गांधी ने, उनकी टीम ने, वो लोकसभा चुनाव से संबंधित है, महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव से ज्यादातर उदाहरण संबंधित है। और कर्नाटक के जो तमाम ये आ रहे हैं, ये लोकसभा चुनाव के दौरान जो कुछ हुआ है उसके बारे में आ रहे हैं। तो इन सारे तथ्यों को लेकर उजागर किया है और अभी बड़े जो खुलासे हैं वो होने बाकी हैं। खैर, सुनते हैं महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे नाना पटोले, क्या कह रहे हैं। संस्थाएं जो है, चुनाव आयोग हो, कोर्ट हो, सब चीज़ें अगर इस तरह से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ख़त्म करने का काम, उसका मर्डर करने का काम अगर संस्थाओं के माध्यम से केंद्र की सरकार कर रही है तो उसको अलर्ट करने का काम राहुल जी ने किया है। और मुझे लगता है कि संस्थाएं अब जागेंगी। जो इस तरह से जो केंद्र सरकार के दबाव में, मोदी सरकार के दबाव में जिस तरह से काम कर रही थी लोकतंत्र बचाने के लिए, वो भी अब सामने आएंगी। जिसका उदाहरण भी राहुल जी ने कहा कि ECI के कुछ अधिकारी भी नीचे में अब हमको सपोर्ट कर रहे हैं। उनको भी उनका ये जो अंतर आत्मा है वो अब जागरूक हुई है, ऐसा लग रहा है। और 10-15 साल से ये जो लोकतंत्र का मर्डर करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही थी, अब उसको देश व्यवस्था में बचाएगा, ऐसा हम लोगों को लग रहा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कई और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, 2-3 महीने लगेंगे और फिर हाइड्रोजन बॉम्ब का भी बात। देखो, आज जो उनने इशारा किया है उनका मतलब ही ये था कि आज जो इशारा किया है कि ये इस तरह से गलत काम चल रहा है, इसको लोग रोकें और सही जवाब दे कि जो जो गलतियां हुई है उसका जवाब देश की जनता को दे। जो CID कर्नाटक ने जो जवाब मांगे हैं वो तुरंत दे, जो वास्तविकता वो सामने लाए। ये भूमिका रखी है। अगर नहीं करते तो फिर बहुत सारी बातें जो राहुल जी के पास है उसको पब्लिक के सामने वो रखेंगे। राजूरा सीट का भी उदाहरण दिया, उन्होंने बताया कि वहां वोट एडिशन उसमें किया गया। बिल्कुल सच है। एक विधानसभा का उन्होंने उदाहरण बताया, क्योंकि ये बॉर्डर का मतदार संघ है राजूरा, और वहां पर जिस तरह से कुछ एडिशनल वोट डाले गए थे जिससे हमारे कांग्रेस का उम्मीदवार वहां पे हार गया है, जहां बीजेपी के उम्मीदवार को चुन के आने का कोई वहां पे व्यवस्था नहीं थी। इस तरह से वोट महाराष्ट्र में कई विधानसभा में उन्होंने बढ़ाया। एक उदाहरण के लिए राजूरा का उदाहरण उन्होंने दिया है।
तो ये महाराष्ट्र में, चूंकि महाराष्ट्र एक तरह से कहा जाए कि विपक्ष के लिए एक पीड़ित राज्य है, महाराष्ट्र भी उसी तरह से जैसे हरियाणा है, और वहाँ इसकी चर्चा लगातार हो रही थी। विपक्ष के लोग चुनाव आयोग से शिकायतें करते थक गए, लेकिन चुनाव आयोग का वही एक लाइन का जवाब। अब जिस तरह से ये खुलासे हो रहे हैं तो ये अब साफ दिखाई पड़ रहा है कि क्या कुछ हो रहा था और क्या लगातार चल रहा है टारगेटेड तरीके से, और हर जगह अलग अलग रणनीति अपनाई जा रही है। कहीं वोटर लिस्ट में नाम डिलीट किए जा रहे हैं, कहीं शामिल किए जा रहे हैं, कहीं ईवीएम के जरिए हैक करने की कोशिश हो रही है। इन सारे आरोपों की अब तथ्यों के आधार पर सीधे तौर पर पुष्टि हो रही है। पी सुदेश कुमार है सीपीआई के नेता, उनको भी सुनते हैं क्या कह रहे हैं। और विपक्ष के लोग तो लगातार ये बात उठा ही रहे हैं, अलग अलग जगहों से सभी लोगों ने तमाम सबूत दिए हैं, लेकिन उन सारे सबूतों को, तथ्यों को चुनाव आयोग स्वीकार नहीं करता है। उसको लगता है कि ये सब गलत है। सुन लेते हैं पी संतोष कुमार क्या कह रहे हैं राहुल गांधी ने जो खुलासे आज किए हैं। I also heard his presentation in English. Then the Hindi part is going on. So these allegations leveled by Rahul Gandhi of very serious nature. In fact, it is startling, and he directly attacked the Chief Election Commissioner also, stating that Chief Election Commission is protecting those people who are destroying the constitution and democracy. And it's a very, very serious allegation. And Rahul Gandhi had enough proof to show. And those witnesses were also present, I mean, digitally. And it's something comprehensive. I think this vote chori of around 6,000 votes were... तो यही कह रहे हैं कि गंभीर आरोप है और किस तरह से सेंट्रलाइज्ड तरीके से ये पूरा काम हो रहा है, अलग अलग जगहों पर कैसे वोट चोरी की जा रही है, और ये गंभीर आरोप है। और केवल एक जगह नहीं, ये तमाम जगहों पर ये पूरा तरीका आजमाया गया है और धीरे धीरे अब उसका खुलासा हो रहा है। तो ये जो कहा है संतोष कुमार का कहना था कि बहुत गंभीर आरोप है और सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त पर हमला किया है, ये गंभीर बात। और खैर अमलेंदु जी, उस बात को एक बार हम लोग फिर रिपीट करेंगे जो राहुल गांधी ने कहा है कि तमाम सूचनाएं तो हमको चुनाव आयोग के लोग ही बता रहे हैं। ये बहुत गंभीर मैटर है, यानी अब सतर्क होना चाहिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भी कि जो चीजें वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा उनका विभाग उसका समर्थन कर रहा है। लोगों को भी लग रहा है कि ये लोकतंत्र को किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। ये भी हो सकता है समीर जी कि बाकी जो दो चुनाव आयोग बैठे हुए थे उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने नहीं दिया गया। हो सकता है उनमें से ही कोई कर रहा हो, दे रहा हो। अब ये तो ज्ञानेश कुमार जी देखेंगे उनके अंदर कौन बैठा हुआ है। भाई देखिए, ये बड़े स्तर की चीज है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की सूचनाएं जिस व्यक्ति के पास होती होंगी, वही व्यक्ति जो है सूचनाएं सब राहुल गांधी को दे रहा होगा कोई ना कोई। तो क्या अमित शाह से गलती हो गई नए चुनाव आयुक्त चुनते समय? क्या ये समझा जाए? ज्ञानेश कुमार जी तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं अमित शाह जी के लिए और मोदी जी के लिए, बाकी दोनों चुनाव आयुक्त नहीं कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो अब देखना होगा कि चुनाव आयोग के अंदर कौन बैठा हुआ है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी को बहुत सतर्क हो जाना चाहिए। और अगर इस तरह की चीज़ें हैं, ज्ञानेश कुमार जी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं और वो बाकी दोनों चुनाव आयुक्तों की नज़र में भी है, तो हो सकता है उनमें से कोई कुछ कर रहा हो। हम नहीं कह सकते, राहुल गांधी ने बताया भी नहीं कौन उनको दे रहा है जी, लेकिन ये शंकाएं व्यक्त की जा सकती हैं राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा। चूंकि इतनी गंभीर चीज़ें कोई बड़े स्तर का ये व्यक्ति दे सकता है जो राहुल गांधी के पास पहुंचे हैं। पहली बात तो इस तरह की सूचनाएं सबके पास होंगी भी नहीं, छोटे कर्मचारियों के पास, और राहुल गांधी तक सूचनाएं वही पहुंचाएंगे जिनकी वहां तक एक्सेस होगी, पहुंच होगी। और किसी की भी सूचना पर राहुल गांधी भरोसा भी नहीं कर लेंगे, तो बहुत सारी बातें। और जो पी संतोष कुमार ने, जो सीपीआई के सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि ये क्या एक पूरा का पूरा जो खेल हुआ है अलंद विधानसभा सीट में, वो एक पता लग रहा है सॉफ्टवेयर के जरिए चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है, कैसे किया गया है। ये जवाब मांगे जा रहे हैं। अब चुनाव आयोग देता है कि नहीं देता, एक बार सुन लेते हैं। प्रियंका गांधी ने भी इस पूरे खुलासे पर, जो चुनाव आयोग कैसे वोट चोरी कर रहा है, उस पर उन्होंने क्या कहा है। Yes, and it's a completely organized effort. It's very clear that the Election Commission is involved in this effort, and Rahul ji has very clearly exposed it. पूरा ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है, एकदम संगठित तरीके से ये काम हो रहा है और केंद्रीकृत तरीके से, यानी राज्यों का बहुत इसमें इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है। और यहाँ लेकिन बहुत सारी चीज़ें फिर भी पता लग ही जाती हैं।
आप कोई भी गलत काम कितने दिनों तक छिपा रह सकता है। हालांकि बड़ी होशियारी के साथ चुनाव आयोग करता है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके इस्तेमाल करता है, अगर आरोप सही है तो। हाँ बिल्कुल, अगर जो आरोप सही है तो आरोप सही है और गलत है ये तो समझिए अब जांच के बाद ही पता चलेगा। राहुल गांधी तो कह रहे 100% उनके पास सबूत है, तो अगर चुनाव आयोग कह रहा है गलत है तो आमने सामने बैठ के बात क्यों नहीं कर लेते प्रेस के सामने ज्ञानेश कुमार राहुल गांधी को दे कि भाई ठीक है आइए हम मिलकर बात करते हैं आमने सामने और आप अपने सबूत दिखाइए, हम अपनी बात रखते हैं, प्रेस के सामने सब बातचीत हो जाए। लेकिन ज्ञानेश कुमार जी भी आएंगे नहीं अब प्रेस के सामने, क्योंकि ये सीधे सीधे आरोप ज्ञानेश कुमार जी के ऊपर हैं और राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा कि मैं क्यों सीधे सीधे ज्ञानेश कुमार का नाम ले रहा हूं, इसलिए ले रहा हूं कि वो वोट चोरों को बचा रहे हैं। 18 महीने में 18 बार सीआईडी ने कागज मांगे और ज्ञानेश कुमार जी ने, केंद्रीय चुनाव आयोग ने वो कागज सीआईडी को नहीं दिए। राज्य चुनाव आयोग ने भी जब केंद्रीय चुनाव आयोग से कागज मांगे उसको भी नहीं दिए गए। इसका मतलब बड़ा घपला है और ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरी करने वाले लोगों को बचा रहे हैं, उनका संरक्षण कर रहे हैं। जी बिल्कुल, एक सीधे तौर पर उन्होंने नाम लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर यह आरोप लगाया कि वोट चोरी करने वालों को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, उनके संरक्षण में यह सारा कुछ हो रहा है और बहुत ही संगठित तरीके से हो रहा है। अब देखना है चुनाव आयोग की इस पर क्या बयान आता है या जो फिर एक लाइन का जवाब है कि गलत है। हालांकि वो भी बड़ा दिलचस्प इस बार का जो फैक्ट चेक उन्होंने किया है, फैक्ट चेक में राहुल गांधी के बयान को तो गलत कह रहे हैं, लेकिन जितने आरोप लगाए हैं दाहिनी तरफ उन सारे आरोपों को बता भी रहे हैं कि हाँ ये सही है, ऐसा ऐसा हुआ है। अब इसी का इंतजार है कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर जो सीआईडी ने कर्नाटक ने सवाल पूछे हैं उनसे बहुत 18 सवाल उनका वो जवाब भेजते हैं, या फिर जो कहा है राहुल गांधी ने कि फिर अगली कार्रवाई के लिए तैयार रहें, क्या वो उसके लिए तैयार होते हैं। इन सब पर रहेगी हमारी निगाह। बने रहिए डीबी लाइव के साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए, विश्लेषण के लिए और इस तरह के जो वोट चोरी के नित नए खुलासे हो रहे हैं उनको भी जानने के लिए समय पर। फिलहाल इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।